चलें फिर। वीडियो डिलीट करो अभी के अभी। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी सिचुएशन में किसी का मजाक उड़ाते हुए? और आपको शर्म नहीं आती किसी का एडवेंचर खराब करते हुए? अच्छी खासी वीडियो बन रही थी और लाइक्स भी इतने अच्छे आने थे। देखो यार सोशल मीडिया की कीड़े, मतलब ऐसी सिचुएशन शूट करके लगाना आप लोगों के लिए एडवेंचर है? शेम ऑन यू। और आपके लिए क्या अपनी जिंदगी मजाक है? अरे तुम्हें क्या पता किसी पे क्या बीत रही? 3 बार टूट चुकी है मेरी मंगनी। मेरी 4 दफा टूटी है मंगनी। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी भी वजीफा कर रही है इसके लिए। फिर तो भाई मैं कहता हूँ सैल्यूट है आपकी ढिठाई को। ओ मिस्टर, इसे डिटाई नहीं, इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, जिसकी आपको शिद्दत से जरूरत है। मुन्ने क्या हुआ? नहीं बताया तुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नताशा हबीब और मेरी माँ है मिसेस हबीब। सीमा अहमद से बात हुई थी एनेक्सी के लिए रेंट पे। हाँ हाँ नहीं हमने तो रेंट पे नहीं देना, किसने कहा आपको? हम रेंट पर दे चुके हैं। ये चीज क्यों नहीं दी अभी तक? दे। थैंक यू। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। एरी सामान रखो इन लोगों का। जियो चुप। मुन्ने तुम्हें क्या कर रहे थे? चलो मेरे साथ। मुन्नी नाम है। चलो अभी ले ले मैं बनवाने को यहाँ पे मुझसे बिना आपसे क्यों दिए? फोन ना सामान रह गया, खुद ही उठा लेते हैं। सुने शुक्र है तुम्हारा भी दे दिया। इस तरफ हटाना है, इस तरफ इस तरफ। अच्छा भजिया मेरी बात तो सुने। अरे मुंह ही नहीं लगा रही है, मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ। लगा लिए मुंह, बोलो। भजिया ये मेरी शादी या मुन्ने की मंगनी नहीं है जो आपने हमसे पूछना मुनासिब नहीं समझा, और ये एनेक्स भी किराए पर दे दी है। तो क्या करती? मस्जिद में ऐलान करवाती या किसी स्टैम्प पेपर पे कोई परमिशन लेटर लिखवाती तुमसे? परमिशन लेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन जुबानी तो पूछ सकती थी ना। लेकिन खैर ये तो हमें पता है कि आप हम छोटे बहन भाइयों कितनी घास डालती हैं। तो मेरे छोटे बहन भाइयों को गधा बनकर घास खाने की जरूरत थी क्या? अरे आप लोग कैसे हैं यार? इस घर में मेरी फीलिंग्स का किसी को भी एहसास है? मेरी मंगनी टूट गई है फिर से और आप लोग अपनी पड़ी। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी मंगनी। अच्छा ये और टूट गई। शक्ल देखी थी अपनी मंगेतर की? 9 महीने जैसी थी, शक्ल से चलाक लगती थी। यहाँ हमारे घर की प्राइवेसी खत्म होती जा रही हो, तुम अपनी एंगेजमेंट ही पड़ी हुई है। हद होती है। बजिया तौबा 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 तौबा। इस लड़के की बहनें कम डायने ज्यादा लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि भाई का खून चूस कर ही दम लेंगी। छोड़े, हम कौन से उनके मुन्ने का रिश्ता मांगने आया? अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा, 6 फुट का मुन्ना 3 फुट का मुंह। मैं ये सोची इस मुन्ने की शक्ल पे साबुन कितना लगता होगा। वैसे ना मुझे लड़का बड़ा शरीफ लगा। अपने रजिस्टर में नाम पता ना लिख लूं उसका। खुदा का वास्ता अम्मी, किसी को मत बताइएगा अपने मैरिज ब्यूरो का। आपको मेरे मरहूम अब्बा का वास्ता या उन गिनी चुनी शादियों का वास्ता जो आपने करवाई हैं और मुश्किल से चल रही हैं वो। जब से उस ठेकेदारनी साबरा की बेटी को तलाक हुई है ना, पूरे हैदराबाद में रेपुटेशन खराब कर दी उसने मेरे मैरिज ब्यूरो की। वरना लतीफाबाद के ना हर दूसरे घर का रिश्ता मैं करवाती। तो अम्मी आप अभी तक उधर ही फंसी हुई हैं। मेरे पीछे पड़ी रहती है। चिल्ला क्यों रही हो? और ना मसले का हल निकालते इधर। मैं तो सोच रही थी वैसे कि तुम्हारी और जोहा के रिश्ते की बात करूं किसी अच्छे मैरिज ब्यूरो में। मुझे तो माफ ही रखिए, मेरे लिए एक ही तजुर्बा काफी है। और वैसे भी आप भूल रही हैं कि मैं अभी तक आजर के निकाह में मौजूद हूँ। अरे किस जमाने की बातें कर रही हो तुम? कोर्ट जाओ, खुला की दरखास्त दायर करो, उससे जान छुड़ाओ। तुमने वो गाना नहीं सुना? जज्बा जुनून को हिम्मत ना हारे। क्या हो गया आपको बजिया? वैसे अपने बारे में क्या ख्याल है? आप भी तो मंसूर भाई की कब्र पे जाके रोज दिए जलाती है। अपने बारे में क्यों सोचती है? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती है थोड़ी सी भी? मतलब अपनी पड़ी हुई आप लोगों को। अरे मेरी मंगनी टूटने में ना हैट्रिक होगी, हैट्रिक। और यहाँ पे आप लोग बार बार अपने बारे में। मैं नहीं करूंगा किसी से बात, जा रहा हूँ मैं। अरे इन सब देखो तो सेल्फिश लोग अपने बारे में ही सोचते रहते। देखा, नाराज हो गया। बात सुनो, मुझे लगता है तुम्हारा अपना ठिकाना करने के बाद फौरन इसकी शादी करनी पड़ेगी। मुन्ने की तो बहुत ही उतावला हो रहा है। सही कह रही है कि मुझे भी सही करनी पड़ेगी। खबरदार अगर तुमने उसका नाम लिया तो। उसने आखिरी झगड़े में मुझे क्या कहा था? मुझे कहा था मैं फसाद की जड़ हूँ, मैं उसको जड़ से उठा के फेंक दूंगी। ऐसे कहा तो ठीक था। क्या कहा? कुछ नहीं, पानी ना हो के लिए जूस मैं अभी लेकर आती हूँ।
डोंट वरी भाई, आप अम्मी की टेंशन ही बिल्कुल ना लें, अम्मी को मैं संभाल दूंगी। बस आप अपनी बीवी को संभालें। वैसे आज मुझे पता चला बीवी चाहे यूएस की हो या अफ्रीका की हो, नाक को चने जरूर चपवाती है। हाँ, घर अच्छा है, घर तो बहुत अच्छा है, बस 2 खरांट बहनें अपने एक भाई के साथ रहती है। भाई आय हाय, इंतहा का बुद्धू फजूल आदमी, ऐसा लगता है किसी ऑफिस में चपरासी की नौकरी करता है वो। आप जब आएंगे ना तो ये सब नमूने देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। हाँ जी, बाकी सब ठीक है। नहीं, अभी तक खाना बनाना नहीं सीखा मैंने। वाह, पहले ही दिन कंफर्ट लेवल तो देखो। सुनो, वो आते ही तुमने जो मुझे बोला, खैराती, चपड़ासी, सब दिल से बोला? तो कसम खाओ, लगते नहीं हो क्या? जी नहीं, I mean, खुद को तो मैं गुड लुकिंग ही लगता हूँ, लेकिन शायद दूसरों को लगता हूँ, तभी तो 3-3 बार मेरी मंगनी टूट गई। इसीलिए सुसाइड कर रहे थे क्या? फिर तो पक्का राइट बनता है। फिर ये बताओ, क्या वाकई तुम्हारी भी 4 बार मंगनी टूटी है? नहीं, 3 दफा। चौथा तो मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि तुम्हारे दिल का गम कम हो सके। थैंक यू। पर इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, क्यों टूटी मंगनियाँ? पहली मंगनी तो मेरी चाचा के बेटे के साथ हुई। वो यूएस चला गया, यूएस जाके उससे मोहब्बत हो गई और उसने वहाँ जाकर शादी कर ली। और दूसरी वाली मंगनी मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की तरफ हुई और उनके बेटे को अपनी बहन की बेस्ट फ्रेंड से मोहब्बत हो गई और उसे भगा कर ले गया। और रही तीसरी वाला वैसे निकम्मा था, चपड़ासी लगता था शक्ल से, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम्हारे यहाँ क्यों सेल लगी हुई है मंगनी टूटने की? वो एक्चुअली मेरी पहली मंगनी बच्चे की वजह से टूट गई, दूसरी अपिया की वजह से टूट गई, और तीसरी मंगनी दोनों ने मिल के तोड़वा दी। बस कहानी खत्म। ये ना बहुत मजे का सीन लग रहा है। तुम भी कमाल करती हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितना शौक है शादी करने का। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी शादी 1 महीने में करवा के छोड़ूंगी। अम्मी को बोलूंगी ऐसा वजीफा पढ़े कि तुम्हारी शादी फौरन से फौरन हो जाए। नहीं, हाँ पक्का? हाँ पक्का। थैंक यू यार, मुझसे कहना प्लीज दिल से पढ़े। डन। अब मैं चाय पी लूं? हाँ ना, मैं कौन सा रुक रहा हूँ, पी ले। अकेले में मीठा नहीं। मेरा घर है। अच्छा,